प्रस्तुत श्लोक में वनेचर दुर्योधन की भयाक्रांतता या उसको युधिष्ठिर इत्यादि से होने वाले डर का वर्णन वनेचर करता है। तो वो क्या कहता है कि कथा प्रसंगेन जनैर उदाहृताद अनुस्मृताखंडल सूनु विक्रमः तवाविधानाद व्यथिते नतानने सुदुसहान मंत्र पदादिवोर्गे। अर्थात सबसे पहले हम इस श्लोक के जो पद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संधि युक्त पद हैं, उनको देखते हैं। तो जनैर उदाहृताद अनुस्मृताखंडल सोनु विक्रम है, ये पूरी तरह आपस में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला शब्द है इसमें जनई। जनई में विसर्ग है, विसर्ग का रे हो गया है तो, और रे में से ऊ निकल गया। तो दूसरा शब्द आता है उदाहृतात। पहला शब्द जनई विसर्ग, फिर उदाहृतात। तो ये जो विसर्ग का रे है उसमें ऊ जुड़ गया, इसलिए जनैर उदाहृतात। अब उदाहृतात है, ये ते का दे बन गया है। तो दे हलंत है और अनुस्मृत अगला पद है अनुस्मृत। फिर आखंडल, तो स्मृत के तय का ए और आखंडल का आ, तो दीर्घ संधि हो गई आखंडल। तो अनुस्मृत आखंडल सूनु विक्रम है। इस तरह से ये पदच्छेद हुआ। फिर है तवाविधानात। तो इसमें तव पद है एक तो, और एक अभिधानात है। तव के बे का ए और अभिधानात का ए मिलकर के आ हो गया है, दीर्घ संधि। तवाविधानात दे हो गया है इसका। व्यथते, व्यथते में सप्तमी विभक्ति है, नहीं व्यथते वही अपना लकार का रूप है। नत आनने, यहाँ समास्त पद है जिसमें संधि भी हुई है। नत यानी कि झुका हुआ, आनन यानी कि मुख, झुका हुआ है जिसका मुख। तो नत के तय का है और आनन का मिलकर के वही सवर्ण दीर्घ संधि हुई। सुदुसहात, इसमें तय का न बन गया है मैं के युग में, क्योंकि पंचम वर्ण ही बन जाता है। तो मंत्र पदात, वो भी पंचमी विभक्ति का है और उसका दे बन गया है। इव, दे में से ई निकाल दिया, इव है अगला। और उर्गे, इव के बे का ए और उर्गे का उ मिलकर के गुण संधि हो गई ओर्गे। तो इव उर्गे। इस तरीके से इन शब्दों को हम समझ सकते हैं। अब प्रस्तुत श्लोक में हम अर्थ समझते हैं। कथा प्रसंगेन, कथा के प्रसंग से, यानी कि चर्चा के प्रसंग में। जनई, जनई के यहाँ दो अर्थ हैं, यहाँ श्लेष अलंकार है, एक ही शब्द के दो दो अर्थ निकलेंगे। जनई का अर्थ है एक तो लोगों के द्वारा दुर्योधन के पक्ष में, और जब हम इसका अर्थ शाप के पक्ष में करेंगे तो विषवैद्यों के द्वारा। उदाहृतात, उदाहृतात का अर्थ है उच्चारित करने से, उच्चारित करने से। अनुस्मृत, अनुस्मृत अर्थात याद होना या स्मरण करके। आखंडल, आखंडल किसको कहते हैं? इंद्र को भी कहते हैं आखंडल, और आखंडल इंद्र के भाई उपेंद्र यानी कि विष्णु को भी कहते हैं। तो इसके दो अर्थ निकलेंगे। सूनु विक्रम है, एक तो आखंडल सूनु इंद्र के पुत्र, सूनु यानी कि पुत्र। तो आखंडल के पुत्र इंद्र के पुत्र हैं अर्जुन, उनके विक्रम पराक्रम। तो दुर्योधन के पक्ष में तो वो इंद्र के पुत्र का पराक्रम स्मरण करके। तो सर्प के पक्ष में इसका अर्थ हो जाएगा आखंडल विष्णु के पुत्र या विष्णु के पक्षी सूनु, पक्षी के विक्रम यानी कि पादक्रम। विक्रम का अर्थ चरण विक्षेप भी होता है, तो चरण विक्षेप को अनुस्मृत याद करके। तवाविधानात, और ते तुम्हारे नाम से। दुर्योधन के पक्ष में तो तव माने कि तुम्हारे युधिष्ठिर के नाम से, युधिष्ठिर आदि के नाम से। और सर्प के पक्ष में इसका नाम होगा ताक्ष और बाशुकी के नाम से। व्यथते, व्यथित होता है, दुखी होता है। नतानन है, झुका, झुके मुख वाला होकर। सुदुसहात यानी कि अत्यधिक सुदुस है, यानी कि असह्य। मंत्र पदात, असह्य मंत्र के पद से, असह्य मंत्र पद के उच्चारण से। इव उर्गे, उर्गे इव अर्थात साप के समान।
जिस प्रकार से सांप जो विषवैद्य उच्चारित करता है, कैसे मंत्र को, सुदुसहात मंत्र पदात, यानी कि विषवैद्य के द्वारा जो उच्चारित सुदुसह मंत्र पद होता है, यानी कि असह्य मंत्र पद होता है, जिसमें तवा विधानात, उसमें किसका नाम होता है, ताक्ष और वासुकी का नाम होता है। और उस नाम को स्मरण से, उस नाम से वो क्या करता है, आखंडल सूनु विक्रम को अनुस्मृत करके, अर्थात वो विष्णु के पक्षी गरुड़ पक्षी के, गरुड़ के विक्रम यानी कि पादक्रम चरण विक्षेप को याद करके, जिस प्रकार से झुका हुआ मुख करके व्यथते जो सर्प होता है वो दुखी होता है, उसी प्रकार से यह दुर्योधन चर्चा के प्रसंग में लोगों के द्वारा जब आपका नाम उच्चारित किया जाता है तवा विधानात, तो वह आखंडल सूनु यानी कि वह अर्जुन के पराक्रम, आखंडल, अर्जुन को इंद्रपुत्र भी कहा जाता है, तो वो आखंडल सूनु है अर्जुन, तो अर्जुन के विक्रम पराक्रम को अनुस्मृत याद करके उसी प्रकार से दुखी होता है, जिस प्रकार से असह्य मंत्र के पद के उच्चारण से शाप दुखी होता है।